एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। शुरू से ही पूजा में और भक्ति में उसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि रही थी। दोस्तों, समय का ऐसा चक्र बीतता जाता है कि उसकी शादी होती है और शादी के मात्र 1 साल बाद वो विधवा हो जाती है। अपने मायके आती है, नई उम्र थी, बच्चे थे नहीं। इसके चलते उसके घर वाले 2 साल बाद उसकी शादी फिर दूसरी जगह कर देते हैं। दोस्तों, शादी के बाद जब वहाँ जाती है, उसकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि शादी के मात्र 2 साल और रिश्ता चलता है और उसका जो पति था वो भी ख़त्म हो जाता है। अब ये दोबारा विधवा हो जाती है। एक ऐसा दुखों का पहाड़ जिसको झेल पाना उसके बस की बात नहीं थी। जो कोई सुनता था, हर कोई यही कहता था कि पता नहीं इसके नसीब में क्या लिखा है। जबकि बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव की महिला थी। ना किसी से कभी ज़्यादा बातें करना, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना। उसका एक ऐसा व्यवहार मृदुभाषी थी कि जिससे भी मिलती थी हर कोई उसका प्रेमी हो जाता था, हर कोई इससे लगाव रखने लगता था। लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि उसकी ज़िंदगी इस कदर से बर्बाद हो जाती है और कुछ अपनी ज़िंदगी को लेकर कितना परेशान रहती है कि वो बहुत कुछ सोचती है करने का, लेकिन कर नहीं पाती। दोस्तों, बस भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन भगवान भी उसके दुखों को काट नहीं रहे थे। दुख का इतना बड़ा बोझ था कि पूरी तरीके से परेशान थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। घर वाले कहते थे कि एक काम करो, शादी फिर से कर लो। तो कहती कि मेरे नसीब में पति का प्यार और सुख नहीं है, तो मैं अब शादी नहीं करूँगी। एक बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा भी मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे शादी करनी चाहिए। मेरा जो जीवन है वो शायद किसी और के लिए बना है, किसी और चीज़ के लिए बना है। शायद मैं पूजा पाठ करती हूँ, यही मेरे लिए रास्ता है। ये सोच कर के सावन का महीना नज़दीक आ जाता है, सावन की शुरुआत हो जाती है और ये जाती है कांवड़ यात्रा लेकर के, और ये सोच कर के निकलती है कि अब मैं घर वापस नहीं आऊँगी, या तो कोई साधु संत के साथ रह कर के ज़िंदगी गुजार लूँगी, या फिर जैसे होगा, लेकिन घर नहीं आऊँगी। ये सोच कर के वो कांवड़ उठाती है और वहाँ से दोस्तों लेकर के जा रही होती है। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होती है। 120 किलोमीटर की दूरी कुछ इस कठिन परिश्रम से तय करती है कि ना कोई जल ग्रहण करना, ना कुछ भोजन करना। दोस्तों, कुछ दूर तक तो हिम्मत उसकी साथ देती है, ताकत साथ देती है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे जाती है। एक जगह बैठी होती है, तभी अचानक गांव का एक आदमी आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, और उसकी हालत देख करके दोस्तों उसको गांव उठा ले जाता है। जब अपने गांव ले जाता है, दोस्तों उसके साथ जो होता है किसी ने सोचा नहीं था। वो खुद हैरान थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मैं क्या सोच करके आई थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी में होता क्या उस महिला के साथ। दिल को छूने वाली कहानी है और अंदर से भाव विभोर झकझोर देने वाली कहानी। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम मोच लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आऊँ। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार का वैशाली जिला। एक छोटा सा गांव होता है। इस गांव में एक महिला होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा शुरू से ही भगवान के प्रति उसका जो आस्था था, विश्वास था, बहुत ही अटूट था। जब वो इस कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल जाया करती थी, तो नहा धो करके सबसे पहले पूजा पाठ करती थी, फिर स्कूल जाती थी। इस पूजा पाठ को देख करके उसके घर वाले कहते थे कि शायद इसका जीवन पूजा पाठ में ही गुजर जाएगा। घर वाले रोका भी करते थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी कड़ाके की ठंड हो, वो हमेशा बिना पूजा पाठ किए अपने मुंह में अन्न नाम का कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। दोस्तों, समय बीतता जाता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है, उसके माँ बाप उसके शादी विवाह की चिंता करने लगते हैं। निशा की उम्र लगभग 23 साल के आसपास हो चुकी थी। 23 साल की उम्र में ही निशा की शादी देखी जाने लगती है और एक लड़का पसंद आ जाता है। निशा भी उसको फ़ोटो देखती है, तो अब चूँकि माँ बाप की बात वो काट नहीं सकती थी, इस वजह से हाँ कर देती है। सामने से लड़का देखा जाता है, सब कुछ पसंद आ जाता है, घर परिवार बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, निशा की शादी 24 साल पूरा होने से पहले ही हो जाती है। 24 साल की उम्र में वो किसी की पत्नी बन जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में 6 महीने रहती है। उसका जो पति था बाहर नौकरी करता था दूसरे शहर में। 6 महीने तक अपने ससुराल में रहती है। शादी के बाद उसका जो पति था वो अपने काम के सिलसिले में उस शहर चला जाता है जहाँ पर वो रहता था। दोस्तों, शहर गए हुए मात्र 2 ही महीने हुआ था कि अचानक एक दिन खबर आती है, और एक ऐसी खबर आती है जिसको सुनकर के निशा अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, क्योंकि जो उसका पति था उसका एक सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें वो तत्काल उसकी जान चली जाती है।
दोस्तों वो जो खबर थी, कहीं न कहीं निशा का जो परिवार था और जो उसका ससुराल था, पूरी तरीके से सब टूट जाते हैं। शादी हुए साल भर नहीं बीता था कि एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और विधवा बन जाती है। दोस्तों उसका जो पति था, किसी तरीके से उसके जो क्रियाकर्म होते हैं वो होते हैं। उसके बाद 15 दिन के आसपास अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद इसके माँ बाप उसको अपने मायके यानी घर लेकर के चले जाते हैं। घर लाने के बाद उसे बहुत समझाते हैं, उसे ढांढस बताते हैं कि बेटी जो कुछ किस्मत में लिखा होता है उसके अलावा कुछ नहीं होता। कहीं न कहीं उसे अफसोस था कि मैं भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, मेरी उस पूजा पाठ और श्रद्धा का थोड़ा सा भी फल मुझे नहीं दिया, बदले में मुझे सिर्फ दुख मिला। दोस्तों उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या लिखा है। जो बातें हैं और जो कुछ हुआ है कष्टदायक है, पीड़ा तो हमें भी है, लेकिन कर क्या सकते हैं सिवाय ढांढस बंधाने के या साहस देने के। दोस्तों समय बीतता जाता है, 1 साल तक किसी तरीके से अपने मायके में रहती है। नई उम्र थी, उसके माँ बाप फिर शादी खोजने लगते हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा उम्र तो हुई नहीं थी, इस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान थे। नई उम्र थी, एक और लड़का देखा जाता है। लड़का देखने के बाद दोस्तों दबाव बस जो निशा थी वो शादी जो है मान लेती है। शादी होती, शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है दूसरे पति के साथ, दूसरी शादी होती। वहाँ जाने के बाद 1 साल सब कुछ अच्छा खासा चलता है। उसका जो पति था गांव में रहता था, जो कि लाइट का काम करता था, लाइट बनाने का लाइनमैन था। प्राइवेट लाइनमैन का काम करता था, पावर हाउस में बिजली बनाया करता था, साथ साथ घरों में वायरिंग का भी काम करता था, ठेकेदारी काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। निशा को लगा कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है, किसी तरीके से ज़िंदगी गुजर जाए। दोस्तों 1.5 साल क्या लगभग 2 साल के आसपास सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। एक दिन बरसात का समय था और जो उसका पति था वो खंभे पर चढ़ा था लाइट ठीक करने, जबकि शट डाउन लिया था। उसके बावजूद भी दोस्तों वो लाइट ठीक कर ही रहा होता है कि अचानक से सप्लाई चालू हो जाती और खंभे पर वो बैठा का बैठा ही रह जाता है। जैसे ही दोस्तों खबर मिलती है, पूरी तरीके से निशा बेहोश हो जाती है। उसको लगने लगा प्रभु अब मेरी किस तरीके की परीक्षा लेना चाहोगे, हर तरह की परीक्षा तो मैं दे चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा मुसीबत मेरे ऊपर कभी नहीं आएगी। इससे अच्छा कि इस मुसीबत के साथ मुझे भी ले चलो। दोस्तों पूरी तरीके से रो रो करके उसका बुरा हाल हो चुका था, बेहोश हो चुकी थी। उसके मायके वाले सुनते फिर भागते हुए आते हैं और यही अपने किस्मत और बेटी की किस्मत को कोस रहे थे। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, क्या क्या देखना बाकी है, और मेरी बेटी के नसीब में क्या क्या लिखा है, क्या क्या देखना बाकी है। चूँकि जो घटना हो चुकी थी अब तो वापस आने वाली थी नहीं। दोस्तों जो भी क्रियाएं होती हैं सब कुछ निपटाया जाता है। उसके जो माँ बाप होते हैं अब उसको लेकर के अपने घर आ जाते हैं। अब यहीं से उनके माँ बाप की जो हिम्मत थी वो भी टूट जाती है और साथ ही साथ निशा का भी, कि उन लोगों को लगने लगा था कि शायद इसके नसीब में पति का सुख और परिवार का सुख नहीं है, शायद इसका नसीब ही खराब है। अब दोस्तों 2 घटना हो चुकी थी। जो गांव समाज के लोग तरह तरह की बातें करते थे कि कुलच्छनी है, हमको लग रहा है मांगलिक है, बहुत सारी कहानी लोग कहने लगते हैं। उसके जो माँ बाप थे अगर कभी सुनते तो उनका कलेजा फट जाता। संतान चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई किसी की भाग्य नहीं बन जाता। दोस्तों ये घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं, किसी को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जिससे आदमी का जो दिल है वो दुखे और सामने वाले को भी बुरा लगे। दोस्तों निशा का जो दिल था कहीं न कहीं पत्थर हो चुका था। उसका भगवान में भी अब मन नहीं लगता था। गांव से कभी गुजरती तो गांव की जो महिलाएं थी उसे देख कर कहती अरे इसका चेहरा मत देखो, कुलच्छनी जा रही, एक नहीं 2 पति को खा गई। दोस्तों ये शब्द जब उसके कानों में पड़ते थे तो वो रोने लगती। उसको यही लगता कि प्रभु मनुष्य बनाया किस लिए, अगर बनाया तो क्या थोड़ी सी भाग्य या किस्मत भी नहीं दे सकते थे। लेकिन क्या करती, गाँव वालों को मौका मिला था, कह रहे थे। दोस्तों लगभग 2 साल तक तो गांव में रहती है, लेकिन गांव के तानों उलाहनों से पूरी तरीके से तंग आ चुकी थी। किसी के यहाँ ना आना न जाना, किसी के यहाँ कोई शुभ कार्य हो या कुछ भी हो, अगर गलती से भी चली जाए तो औरतें तरह तरह की बातें करती थी कि ये आ गई, पता नहीं शुभ हो कि ना हो। अक्सर गांव में होता है, अगर किसी आदमी या महिला या किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो लोग उसे अपशगुन कहने लगते हैं। सेम वही कहानी थी निशा की। निशा अब गाँव में भी किसी के यहाँ नहीं जाती थी, ना उसके यहाँ कोई कार्यक्रम पड़ता तो गाँव के लोग आते। निशा को उसकी माँ ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखती थी। उसकी माँ भी निशा से बहुत प्रेम करती थी, चूँकि उसकी बेटी थी। उसे भी बहुत बुरा लगता था, गांव में रहती थी, गांव के लोग जब उसे नहीं पसंद करते थे उसकी मजबूरी थी। संतान होने के नाते घर पर रखती थी। कभी कभी उसे एहसास होता था कि मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और भगवान पता नहीं किस चीज़ की परीक्षा ले रहा है। दोस्तों समय बीतता जाता है, लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है
और ये जो निशा थी पूरी तरीके से गांव के तानों लहने से उब चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि अब मुझे गांव छोड़ देना चाहिए और गांव से इतनी दूर जाना चाहिए जहां पर ना गांव के लोग मिले और ना ही कोई अपना मिले। चाहे मुझे साधु संत बनना पड़े या वैराग्य जीवन धारण करना पड़े या भिक्षा मांग के खाना पड़े, और मैं इस बार गांव से जाऊंगी तो वापस नहीं आऊँगी। ये सोच करके सावन का महीना जैसे जैसे करीब आ रहा होता है उसके मन में ऐसे ख्याल चल रहे होते। लेकिन उसके मन में एक बात थी कि मैं एक बार कठिन परिश्रम के साथ भोलेनाथ का दर्शन करूंगी, उसके बाद जो कुछ फैसला लूँगी तो लूँगी। दोस्तों, सावन का महीना शुरुआत हो जाता है और ये प्लान बनाती है सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ कांवड़ यात्रा करने के लिए। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी, जो कि बहुत ही कठिन यात्रा होती है। दोस्तों, अपने माँ बाप से कहती है कि मैं कांवड़ लेकर के जाना चाहती हूँ और मैं आखिरी बार भगवान भोलेनाथ से मिलना चाहती हूँ और दर्शन करना चाहती हूँ। निशा के माँ बाप सोचते हैं कि चलो ठीक है, कांवड़ लेकर के चली जाएगी, इसी बहाने इसका मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि गांव में लगभग 2 साल से रह रही है, दुनिया भर की बातें सुनी है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जाओ चली जाओ। उसके गांव के कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो भी उन्हीं के साथ निकल लेती है। गांव के लोग जब इसको देखते हैं तो कहते हैं कि अरे तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, ऐसा करोगे तुम भाई अकेला जाओ, हम लोग अकेले जाएंगे, हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो साथ दे सकते हो। वो कहते हैं कि जब दिक्कत परेशानी होगी तो देखा जाएगा। उन लोगों का मन वो भाप लेते हैं कि लोग हमें साथ ले जाना नहीं चाहते। दोस्तों, स्टेशन पर जाती है और ट्रेन पकड़ती है, पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद सुल्तानगंज जाती है, वहां स्नान करती है और स्नान करने के बाद गंगा जल भरती है और मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर के भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ चलती है। पहला संकल्प इसका ही होता है कि पूरी रास्ता ना अन्न जल ग्रहण करूंगी और ना ही किसी के समूह में चलूंगी, मैं अकेले चलूंगी और उम्मीद ये रहेगी कहीं विश्राम नहीं करूंगी, अनवरत चलूंगी। बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ दोस्तों वो कांवड़ यात्रा उठा लेती है और चल पड़ती है। सिर्फ उसके मन में भगवान का वही चेहरा याद आ रहा होता है, सोचते हुए भगवान की तरफ बढ़ चलती है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर देती है। रात के लगभग 8 बज चुका होता है। थकान जोर तोड़ की लगी थी, मन तो यही कर रहा था कि यहीं लेट जाए, लेकिन उसने संकल्प ले रखा था कि बिना रुके बिना थके चलेंगे। दोस्तों, 8 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक गुमती थी जिसमें खाने पीने के बच्चों के सामान बिकते थे, पान की दुकान थी उसमें छोटी सी, और जो दुकान थी उस बाग के पास इकलौती दुकान थी। बाग से लगभग 500-700 मीटर दूरी पर उस गुमती वाले का घर था। दोस्तों, ये वहाँ रुकने का मन बना लेती है लेकिन रुकती नहीं है। गुमती वाला जो था बस दुकान थोड़ी देर बाद बंद करने वाला था, क्योंकि कांवड़ यात्रा के जो लोग थे वो जा रहे होते हैं। इस वजह से लालच में दुकान खोल करके रखा था कि हो सकता है कुछ धंधा हो जाए। वही उस दुकानदार की जो है पूरी इनकम थी, वही घर की कमाई थी, उसी से सारा खर्चा चलता था। इस लालच में उस दुकान को खोल करके रखा था। दोस्तों, दुकान के पास जब पहुंचती है तो अचानक इसे चक्कर सा जाता है और ये गिर जाती है। जब गिरती है तो इसका जो कांवड़ होता है दोस्तों वो ज़मीन पर गिर जाती है, वो खंडित हो जाती है। अब गिरने के बाद जो दुकानदार था वो देख रहा होता है, इसको झट से जाता है, उठाता है, उठा करके ला करके दुकान पर बिठाता है। कांवड़ तो ज़मीन में गिर चुकी थी, फिर भी कांवड़ को उठाता है और उठा करके ला करके मांस में टांग देता है। उसके बाद इसके मुंह पे छींटे वगैरह मारता है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद इसको होश आता है। होश आने के बाद दोस्तों वो अपने आप को देखती है कि मैं ज़मीन पर बैठी हूँ और मेरी जो कांवड़ है टंगी हुई है। सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उससे जब होश आता है तो बात करने का प्रयास करती है कि ये हम कैसे हो गया, तो बताता है कि कहानी सारी। उसके बाद वो आदमी पूछता है कि एक बात बताओ, जब तुम्हें थकान लगी है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो कहती है कि ज़िंदगी में इतनी थकान मेरे है, उस थकान के आगे शायद ये कुछ भी नहीं। मैं तो बाबा के दर्शन करने सीधा जाती बिना रुके हुए, लेकिन मेरी यात्रा जो है खंडित हो गई। तो कहता है खंडित यात्रा नहीं होती है और ना ही कांवड़ होती है, बस मन में एक वहम है। दोस्तों, वो उसे उठाता है, उठा करके कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो और तुम मेरे साथ घर चलो। वो कहती है कि नहीं, मैं यात्रा जाऊँगी, बाबा के बिना दर्शन किए कहीं नहीं जाऊँगी। वो कहता है कि नहीं तुम चलो। दोस्तों, उसके जब पैर वैर देखता है तो बड़े बड़े फफोले पड़ चुके होते, पूरा पैर 1-2 जगह से कट भी चुका था, वो चल भी नहीं पा रही थी। वो कहता है कि तुम इस अवस्था में दर्शन नहीं कर पाओगी, अभी यहाँ से बहुत लंबी यात्रा है और तुम्हारा जो हालत है ये देख करके तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओगी। दोस्तों, वो आदमी जिद करने लगता है, कांवड़ अपने कंधों पर रख लेता है दुकान बंद करने के बाद और उस महिला का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के आगे आगे वो चलने लगता है, पीछे पीछे निशा चलने लगती है। इसको लेकर के अपने घर जाता है। रात के लगभग 9 बज चुके होते हैं। रात में जब घर जाता है तो इसकी एक माँ होती है, वो इसका इंतज़ार कर रही होती है। इसके पिताजी होते हैं और कहते हैं कि इतनी रात कर दी और साथ में किसको लेकर के आए हो। दोस्तों, वो कहता है कि तुम ये सब मत पूछो कौन आया है क्या है, पहले सबसे पहले चारपाई की व्यवस्था कराओ या तखत की व्यवस्था कराओ।
इसको रेस्ट की ज़रूरत है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कांवड़ लेकर के कोई महिला है जा रही है बाबा बैजनाथ, और ये गिर गई थी, इस वजह से मैं इसको लेकर के आया। जैसे ये बात सुनते उसके घर वाले दोस्तों आनंद फनन तखत का इंतजाम करते हैं, बिस्तर डाला जाता है, बिछाया जाता है और उस पर इसको लिटा देते हैं। वो जाता है पानी वगैरह सब कुछ ला करके इसे पैर धुलवाता है, उस पर क्रीम वगैरह मरहम वगैरह लगाता है, जिससे कि पैर में जो छाले वगैरह वो सही हो जाए। ये भाव देख करके कहीं न कहीं निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको लगने लगा था कि यही व्यक्ति जो कि अनजान है, पता नहीं मैं कांवड़ लेकर के जा रही हूँ, इस वजह से मेरी इतनी सेवा कर रहा है, या ये इसके मन में सेवा भाव है ही है। दोस्तों लगभग जो आदमी था 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास निशा का देख रेख करता है। उसके बाद निशा इतनी थकी होती है, कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। उसकी माँ खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद जो उसका लड़का होता है जिसका नाम राजा राम होता है, राजा राम से कहती है कि इसको भी उठाओ खाना खा ले। राजा राम निशा को उठाता है, निशा आंखें खोलती है, राजा राम पानी लाता है, मुँह धोती है, वो धोने के बाद राजा राम कहता है खाना खा लो। वो कहती है नहीं, मैं प्रतिज्ञा की हूँ कि बिना खाए जो है और बिना अन्न जल ग्रहण किए ये जल अर्पित करूँगी भोलेनाथ को। वो कहता है कि अगर ऐसी प्रतिज्ञा है तो एक काम करो, तुम खाना खाओ। कांवड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी लेके जा सकता है, ना तो ये अशुद्ध होती है और ना ये खंडित होती है। तुम्हारी जगह कल मैं लेकर के चला जाऊँगा, मैं खाना पीना नहीं खाऊँगा और ऐसे ही जाऊँगा। अभी तक तुम नहीं खाई थी, अब आज से मैं नहीं खाऊँगा, मेरी जगह तुम खाना पीना खा लो और मैं सुबह इसको लेकर के चला जाऊँगा, नहीं तो कहो मैं रात में ही चला जाऊँ। ये सुन करके वो कहती है कि नहीं, यात्रा मेरी है, प्रतिज्ञा हमारी है, तुम क्यों लेकर के जाओगे। तो वो कहता कि तुम लेकर के जाओ चाहे मैं लेकर के जाऊँ, दोनों में अंतर क्या है। बस ये जो जल है भगवान भोलेनाथ को चढ़ना चाहिए, कोई भी लेकर के जाए क्या फ़र्क पड़ता है। वो इधर उधर करके दोस्तों निशा को बातों में फंसाने लगता है और उसकी जो माँ होती है उसका साथ देने लगती है, राजा राम का। उसकी माँ कहती है कि हाँ सही कह रहे हैं। दोस्तों इतना टूट और प्रेम देकर के जो निशा थी वो अपने शब्दों को आगे बढ़ा नहीं पाती, उसके शब्द जो थे वहीं पर उसमें विराम लग जाते हैं। वो मजबूरन खाना खा लेती है, लेकिन उसे अफसोस था कि मेरा जो प्रतिज्ञा थी वो शायद टूट गई। लेकिन जो राजा राम था उसकी प्रतिज्ञा सुन करके वो बोला कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। राजा राम दोस्तों तुरंत जल उठाता है जो कांवड़ वाला रहता है और लेकर के बाबा बैजनाथ के लिए चल देता है और कहता है कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगी जब तक कि मैं जल अर्पित करके वापस नहीं आ जाऊँगा। अपनी माँ से कहता है कि माँ इनकी देख रेख करना और मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा। और दोस्तों जो राजा राम था वो कांवड़ उठा लेता है निशा का और बिना कुछ खाए पिए चलने लगता है और बाबा धाम की ओर। दोस्तों अगले दिन शाम को बाबा धाम पहुंच जाता है, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करता है और जल अर्पित करने के बाद वहां से प्रसाद वगैरह कुछ लेता है जो कि निशा के लिए, और वहां से 22 साधन अपने घर आता है। वहां से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। उसके बाद दोस्तों ये अपने घर आता है, लगभग 3 दिन का समय बीत जाता है। 3 दिन बाद जब घर पहुँचता है तीसरे दिन, तो निशा वहाँ पर मिलती है, निशा को प्रसाद देता है। तो निशा कहती है कि जल चढ़ गया, तो कहता है कि हाँ जल तो भगवान को अच्छे से अर्पित कर दिया। तो उसको देख करके निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निशा की आंखों को देख करके वो कहता है क्या बात है, रो क्यों रही है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है क्या, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी तुमको इतना कठिन संकल्प लेकर के जल अर्पित करने का। दोस्तों उसके जो आंखों के आंसू थे वो लगातार झरझर झरझर बहने लगते हैं। उसकी जो माँ थी वो भी बैठ जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर करके पूछने लगती है क्या हुआ बेटी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या। दोस्तों जैसे उसके सर पर हाथ फेरती है ना, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसको गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। राजा राम और उसकी माँ समझ जाती है किसी समस्या या किसी परेशानी की मारी है, कुछ न कुछ दिक्कत इसके साथ ज़रूर है। उसकी माँ उससे पूछने लगती है तो अपने जीवन में जितनी भी उसके साथ परेशानियाँ हुई या उसके साथ लोगों ने जो जो किया वो सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया 2 बार, गांव के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, हर कोई यही कहता था कि ये कलमुही है, ये जो है मांगलिक है, दुनिया भर का मुझे जो बातें सुनने को मिलता था। और मैं घर से ये सोच करके चली थी कि अब जो है वापस नहीं आऊँगी, मैं बाबा के दरबार में किसी न किसी रूप में अपना जीवन यापन कर लूँगी, लेकिन गाँव वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मैं गाँव के तानों और लाहौने से ऊब चुकी हूँ। इतना सुनते ही राजा राम की माँ कहती है तुम कैसी बात करती हो, दुनिया में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, तुम कैसे मान लिए कि तुम्हारे गांव के लोग ऐसा कहते हैं तो दुनिया पूरी ऐसी कहेगी, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। राजा राम से कहती है कि राजा राम आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगी, ना सन्यासीन बनेगी ना साधु बनेगी, मेरे घर में रहेगी, और आज से अगर खाने पीने की कोई दिक्कत है बाहर की व्यवस्था तुम देखोगे और मैं इसको खाना पीना बना करके खिलाऊँगी, मेरे घर में बेटी की तरह रहेगी। ये बात सुन करके दोस्तों निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि
जो कि राजा राम की माँ की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। 50 की उम्र में अभी इतना जोश और इतनी ताकत उसको लगने लगा कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। इसी बहाने भगवान ने हमको राजा राम के परिवार से मिला दिया। शायद कि राजा राम की दुकान थोड़ी देर पहले बंद हो चुकी होती, मैं या आगे पीछे कहीं गिरती, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। शायद भगवान भोलेनाथ ने मेरी परीक्षा ली थी। दोस्तों लगभग 1 सप्ताह तक वो राजा राम के घर में रहती है और राजा राम बड़ी सेवा से, बड़ी लगन से उसकी देख रेख करता था। खाने पीने का सामान दुकान से हर शाम को आता तो ले आता। राजा राम की माँ उसका देख रेख ऐसे करती थी जैसे मानो बहू थी। दरअसल जो राजा राम थे, राजा राम के साथ भी एक घटना हुई थी। वो भी जो है उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसे भी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उसकी जीवन संगिनी बने और उसका जीवन की जो नैया है उसको चलाने में साथ दे। दरअसल उनकी जो माँ थी बहुत अच्छी थी, लेकिन पत्नी के पेट में बच्चा था और डिलीवरी के टाइम दोस्तों माँ और जो जच्चा बच्चा होता है दोनों इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। राजा राम के ऊपर भी दुखों का पहाड़ था। अब धीरे धीरे करके दोस्तों 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। अब निशा का गांव जाने का मन ही नहीं करता कि गांव चले जाएं। उसको तो वैसे भी गांव की जब बात याद करती थी तो उसको यही लगता था कि यहीं भी ज़्यादा सुकून है, यहीं बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों पूरी तरीके से निशा उस पूरे घर में घुल मिल जाती है और उस तरीके से रहने लगती है जैसे उस घर की बेटी बहू हो। राजा राम की माँ से कहती है कि अब माँ जी अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, मेरे रहते हुए आप काम करोगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों चूल्हा संभाल लेती है, घर का पूरा सारा काम संभाल लेती है, यहाँ तक कि राजा राम को दोपहर को टिफ़िन भी ले जा करके दे आती थी दुकान पर। पूरी तरीके से 1 सप्ताह में ऐसे लगने लगा था जैसे उस घर की लक्ष्मी हो। दोस्तों ये व्यवहार देख कर कहीं कहीं राजा राम की जो माँ थी उसको लगने लगा कि अगर ये मेरी बहू बन जाती तो बहुत अच्छा था, मेरा परिवार, मेरे बेटे की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी सबकी अच्छी हो जाती। दोस्तों एक दिन रात का समय था, सब सारे लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, राजा राम भी था और राजा राम की जो माँ थी निशा से कहती कि बेटी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें बुरा ना लगे तो। वो कहती कि हाँ माँ बताओ, बुरा लगने की क्या बात है। उसको माँ कह करके बुलाती थी। वो कहती कि बेटी जब से तुम आई हो मेरा मन ये करता है कि तुम मेरे घर में ही रहो, मुझे छोड़ करके ना जाओ। जब से तुम आई हो मुझे बड़ा सुख है, ना काम करना पड़ता है ना कुछ नहीं। काम करते करते जब से मेरी बहू गई है मैं थक गई हूँ। कब से इसको बोल रही कोई एक अच्छी सी बहू लेकर के आओ जो मेरी देख रेख करे। मुझसे काम नहीं करा जाता, कभी घुटने में दर्द होता है तो कभी कमर में दर्द होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ। तो कहती है कि अब घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं जब तक आप कहोगी तब तक आपके यहाँ रहूँगी और जो है आपको ऐसे बनाओ खिलाऊँगी। तो कहती है कि बेटी मैं तो चाहती हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहो और मुझे भी बनाओ खिलाओ और मेरे बेटे के साथ भी रहो। ये सुन करके जो निशा थी भाव तो समझ जाती है, लेकिन निशा बात को घुमाने लगती है। कहती है कि नहीं अगर आप पूरी ज़िंदगी की बात करें तो मैं पूरी ज़िंदगी रहूँगी। तो कहती है कि ऐसी नहीं बेटी, मैं चाहती हूँ कि रिश्ता हो जाए, रिश्ते के साथ रहो तो ज़्यादा सही है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी ऐसे है और तुम भी ऐसे हो, घर में रह रही हो, और क्यों ना तुम मेरी घर की बहू बन जाओ। बेटी बहू में अंतर ही क्या है, बहू बेटी की समान होती है। ये सुन करके जो निशा थी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और जब चुप हो जाती है तो उसकी माँ राजा राम की समझ जाती है कि कहीं न कहीं ये शर्मा गई है। दोस्तों समय बीतता जाता है, अगले दिन सुबह होती है, राजा राम खाना पीना खा करके दुकान पर चला जाता है, टिफ़िन नहीं ले जाता है। दोपहर का खाना जो होता है वो निशा लेकर के दुकान पर जाती है। निशा और राजा राम दोनों बैठ करके वहीं पर बातें करने लगते हैं। राजा राम निशा से कहता है निशा क्या सोची, मेरी माँ जो कल कह रही सही कह रही थी, मुझे भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है और मेरी भी ज़िंदगी यूँ ही ऐसे बीत रही है। निशा अंदर से डर जाती है कि मेरे साथ 2-2 घटनाएं हो गई, कहीं ऐसा ना हो इसके साथ भी कुछ हो जाए, अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार टूट जाएगा। तो वो सारी अपनी जो कहानी होती है बयां करती है, कहती है देखो मन तो मेरा भी बहुत है लेकिन मैं एक बात से घबरा रही हूँ, मेरे साथ 2-2 घटनाएं हो गई हैं, शायद मेरी ज़िंदगी में जो पति का सुख है वो नहीं है, ऐसे मेरी ज़िंदगी कट रही है, ऐसे कहो तो मैं तुम्हारी साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ, दासी बन करके या कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर के राजा राम कहता है जो होगा नसीब में देखा जाएगा, हम शादी करेंगे और पति पत्नी के रूप में रहेंगे। अब दोस्तों राजा राम की जिद के आगे निशा भी हार जाती है। शाम को सब लोग इकट्ठा होते हैं और राजा राम अपनी माँ से कहता है कि निशा मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है और हम भी तैयार हैं। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में ना तो मुहूर्त ढूंढना ना कुछ नहीं, भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर होता है, बहुत ही अच्छी जगह होती है, एकदम भव्य दरबार होता है। वहाँ पर जाते हैं, पंडित जी होते हैं, पंडित जी सारी कहानी बताते हैं। पंडित जी कहते हैं बच्चा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आए हो, इस बार जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों इन दोनों की वहीं मंदिर में शादी हो जाती है, पंडित जी अच्छे से शादी करवा देते हैं और ये दोनों पति पत्नी के रूप में
रहने लगते हैं और यहीं से राजा राम की ज़िंदगी और निशा की ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। वो दुल्हन बन करके राजा राम के घर आ जाती है और राजा राम की जो माँ होती है उसे बेटी की तरह अपने घर में रखने लगती है, बहुत स्नेह देती है। जो गांव के लोग उसे कुलच्छनी और दुनिया भर की बातें कह के पुकारते थे, आज वही राजा राम की माँ उसको बहू के रूप में, बेटी के रूप में अपने पलकों पर लेकर के बैठी है। और दोस्तों पूरा परिवार खुश है, ज़िंदगी चल रही है। दोनों लोगों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से चल रहा है, ना किसी प्रकार का दुख न तकलीफ़। इसीलिए कहते हैं भगवान ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और सोच समझ कर करते हैं। शायद निशा को और राजा राम को ही एक दूसरे के लिए बनाया था, लेकिन निशा की जो शादियाँ दोनों हुई वो गलत जगह हो गई, इसी वजह से उसके साथ ऐसी घटना हुई। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं होती वो हमारे पास आकर के भी चली जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगी नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर ओम प्रकाश बिजनौर उत्तर प्रदेश से, नीलेश हैदराबाद से, लखन निर्मलकार छत्तीसगढ़ से, सुरेश कुमार कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, चेतराम मौर्य दिल्ली से, सतीश पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से और आशीष कुमार। वीडियो पर आप सभी ने इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।